छोटा वाला वर्जन कर रहे हैं, हम इंग्लिश वाला कर रहे हैं, लेकिन मैं आपको उर्दू में एक्सप्लेन कर रही हूँ। तो हम यहाँ पर नमाज की इम्पोर्टेंस के बारे में पढ़ रहे थे कि नमाज की क्या अहमियत है, नमाज किस लिए ज़रूरी है, ये सारी चीज़ें हम इसमें सीख रहे थे कि अगर नमाज छोड़ दिए तो ये एक माने में क्या है, कुफर है, तो नमाज नहीं छोड़ना है। तो जब भी हम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र कर रहे हैं, आपके बारे में सीख रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, अल्लाह से दुरूद पढ़ेंगे। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन को पूरा दुरूद इब्राहिम पढ़ सकते हैं या छोटा दुरूद भी पढ़ सकते हैं, अल्लाहुम्मा सल्ली व सल्लिम अला नबीना मोहम्मद। तो और हम यहाँ पर प्रीवियस क्लास में क्या सीखे थे, अगर नमाज जानते पूछते छोड़े तो क्या है, अल्लाह ताला उनको माफ नहीं करता, तो उनके तरफ से अल्लाह ताला कोई फॉरगिवनेस नहीं रखता, तो हम नहीं चाहते ऐसा। और फिर बोले कि नमाज अगर असर की नमाज कोई छोड़ रहे हैं तो उनका ऐसा है कि उनके आमाल ज़ाये हो गए। ठीक है, तो यहाँ पर नमाज बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। हम ये क्यों कर रहे हैं, ताकि हम नमाज के बारे में सीखे समझे कि नमाज कितनी ज़्यादा अहमियत की है, इम्पोर्टेंस है, ताकि क्योंकि मन तरक सलातल असरी फ़कत हबितत आमलुहु, अगर नमाज तर्क करे, कौन सी नमाज तर्क करे, बोले सलातल असर, असर की नमाज छोड़ दे रहे हैं, तो आपके आमाल क्या होंगे, ज़ाये हो जाएंगे। तो हम नहीं चाहते कि हमारे आमाल ज़ाये होना। और फिर दूसरी चीज़ हम क्या सीखे थे कि मैं आपको क्विक रिव्यू करा दूँ, अभी आज का नया लेसन हम करेंगे। उनको पूछा जाएगा कि क्या वजह से तुम लोग हेल फायर में आए, जहन्नुम में क्यों आए, मा सालकुम फी सक़र, तुम जहन्नुम में क्यों आए, तो बोलेंगे कि नहीं हम नमाज नहीं पढ़ते थे, क़ालू लम नकुम मिनल मुसल्लीन, हम नमाज नहीं पढ़ रहे थे। और हलाकत है नमाजियों के लिए। अब आप बोलेंगे क्यों हलाकत है, क्योंकि अल्लज़ीना हुम अन सलातिहिम साहून, जो लोग नमाज डिले करके पढ़ते, मतलब बहुत टाइम उसको डिले कर दे रहे हैं। कभी आप देखें कि आप कोई काम में बिजी है, आप बोल रहे हैं अभी पढ़ूंगा और बहुत देर हो जा रही, तो ऐसी नमाज से मना किया गया। देखिए एक्सेप्शन हो सकता, कभी कभार एक आध बार हो गया ठीक है, लेकिन नॉट ऑलवेज, हमेशा की ये आदत नहीं होना चाहिए कि नमाज आप डिले करते जा रहे हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए। और इसके लिए स्टर्न वार्निंग भी है जो नमाज को डिले कर रहे हैं, और जो नमाज को डिले कर रहे हैं उनके लिए क्या है, उन्होंने हिपोक्रेट के जैसा है। हिपोक्रेट किसको बोलते हैं, मुनाफिक। मुनाफिक किसको बोलते हैं, जिसके दिल में निफाक रहता। और किसके दिल में निफाक रहता, मतलब जिसके दिल में ऊपर एक बात है अंदर एक बात है, ऊपर से बोल रहे हाँ हाँ मैं करता हूँ, अंदर से एक्चुअली नहीं कर रहे। तो अल्लाह ताला वार्निंग कर रहे, थ्रेटन कर रहे, ऐसे लोगों के लिए सीवियर पनिशमेंट है। और अपनी नमाज गैर ज़रूरी चीज़ों के लिए छोड़ना नहीं है, नहीं तो उनके लिए भी क्या है, फसौफा यलखौना गय्या, हम उनको हेल फायर में फेंक देंगे बोल रहे। तो ऐसे चीज़ें हम नहीं करना है। अब आगे आज का हम न्यू लेसन देखते हैं कि यहाँ पर बता रहे हैं कि सदका ज़कात दो और लोगों को बांटो, ताकि गरीब लोगों को ज़कात क्यों देते। एक तो हमारी अल्लाह ताला बताइए 5 जो पिलर्स है उसमें ऑब्लिगेटरी है और गरीब लोगों को इससे हेल्प होती। अब उसके बाद बता रहे हैं कि जो बेस्ट प्रॉपर्टीज है वो मत ले लो और किसी की बदवा मत लो, क्योंकि अगर किसी की बदवा लेंगे तो अल्लाह और बदवा देने के बीच में कोई स्क्रीन नहीं रहेगा। तो इसका मतलब हम किसी का गैर ज़रूरी दिल दुखाना, बदवा लेना नहीं करना चाहिए। अब जो आखिरत में पहली चीज़ हमको पूछी जाएंगी ना, आखिरत में डे ऑफ जजमेंट में, वो है नमाज। अब आप यहाँ पर देखिए, द फर्स्ट डीड ऑफ विच अ मैन विल बी कॉल्ड, इन्ना अव्वला मा युहासबु बिहिल अब्दु यौमल क़ियामा। क्या है इन्ना अव्वला, मतलब सबसे बेशक अव्वल चीज क्या पूछिए, मा युहासिबु हिसाब से है, हिसाब ले रहे हैं, बिहिल अब्दु, अब्दु मतलब बंदे को बोल रहे हैं,
यौमुल क़ियामा, क़ियामत के दिन हिसाब ले रहे हैं अल्लाह ताला। और क्या पूछ रहे हैं? मिन अमली सलातु, पूछ रहे हैं कि क्या, नमाज के बारे में पूछ रहे हैं, क्या करे तुम। अगर फ़ाइन सुलहतु फ़क़द अफ़लहा, अब अगर समझो तुम्हारी नमाज अच्छी है, अच्छे से नमाज पढ़े, खुशू खुजू से पढ़े, सही वुजू करे, सब चीज़ सही से करे, तो तुम सेफ है। अगर समझो कि अफलाह व अंजा व इन फसदत, अब समझो कि तुम्हारी नमाज क्या है कि डिफेक्टिव है, मतलब टाइम पे नहीं पढ़े, वजू सही से नहीं करे, जल्दी जल्दी पढ़े, व्हाट्सोएवर, कोई भी गलती हो सकती है। और बाज़ वक़्त क्या होता है, हम नमाज को ठहरते और नमाज में बार बार क्या होती, मिस्टेक होती। ये सब चीज़ें ओवरकम करना चाहिए। जब नमाज में मिस्टेक हो रही तो क्या करेंगे, आउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, और लेफ्ट साइड पे थू थू, ऐसा नहीं है कि लोगों पे थूक दे रहे हैं, नेवर एवर डू दैट। लेकिन हम नमाज में खुशू लाने की पूरी कोशिश करेंगे। फिर उसके बाद बता रहे हैं कि अगर समझो कि नमाज अच्छी है तो सब अच्छा है और उन्हों सेफ हो जाते, लेकिन अगर उनकी नमाज डिफेक्टिव है तो उन्हों क्या है, मारे गए, अनफॉर्चुनेट हो गए और उन्हों लूजर हो गए। तो अब उनके लिए क्या होगा, तो अल्लाह ताला क्या करते मालूम है, अब उनके फर्ज नमाजों में कोताही हो रही, तो अल्लाह ताला क्या करते, उनसे देखते कि उन्होंने नफिल नमाज पढ़े क्या। समझ रहे हैं? अब ये डे ऑफ जजमेंट की बात है, ये हदीस में क्या है कि आखिरत में डे ऑफ जजमेंट में क्या हो रहा, पहले उनके नमाजों में देख रहे हैं, फर्ज नमाज में कोताही है, कमी है, डिफेक्टिव है, उसमें लैग कर रहे हैं, तो अब उन्हें क्या करेंगे, अल्लाह सुब्हान अल्लाह ताला देखेंगे कि आप लोग जो नफिल नमाज पढ़े क्या, तो अब उसमें देखेंगे कि हाँ है, अब उसमें तो क्या करते, उनके जो ये इसके जो नमाजें हैं उसमें ऐड करेंगे। तो यहाँ पर क्या है, डेफिशिएंसी इन द ऑब्लिगेटरी फर्ज नमाज में कमी है, तो अब उसको क्या करेंगे, द रेस्ट ऑफ द एक्शन विल बी ट्रीटेड इन द सेम मैनर, फिर उनकी चेक करेंगे कि नफील पढ़े क्या, तो उसमें से लेंगे। नमाज की बहुत ज्यादा अहमियत है, ऐसा मत समझो कि हाँ अभी हम छोटे बच्चे हैं, 7 years एंड अप, ऑलरेडी हम प्रीवियस क्लास में देख चुके, और आपको वो हदीस तो बाय हार्ट हो जाना चाहिए। बाय द 7 बच्चों को बोलना है और बाय द 10 years उनको कैसा भी डांटना है, गुस्सा करना है, उनको नमाज पढ़ना ही पढ़ना है और अपने बेड्स भी अलग करना है। ये हदीस हम ऑलरेडी सीख चुके, तो यहाँ पर आप कोई उज़र नहीं, ना बड़े लोग उज़र ले सकते, उज़र मीन्स यू कांट एक्सक्यूज इट, ओके, यू गॉट इट। और अब नमाज की अहमियत, एमिनेंस ऑफ सला, तो नमाज क्या कि अपने आप के लिए क्या है, अल्लज़ीना हुम फी सलातिहिम खाशियून, वो लोग सक्सेसफुल है जो खुशू रखते, बिलीवर्स जो खुशू रखते, और वो नमाज क्या करते, वल्लज़ीना हुम अनिल लग़वी मोरिदून, खुशू के साथ नमाज पढ़ते, ऑन टॉप ऑफ दैट क्या करते हैं उन लोग, लग मतलब बेकार की बातें, फजूल की हरकतें, वो सब छोड़ देते, उनसे मुंह मोड़ लेते। मोरिदीन एराज से है, मतलब मुंह मोड़ लेना। इट्स नॉट ओनली कंप्लीटली फिजिकली मुंह मोड़ लेना, ऑल्सो दिल में भी सोचना, नहीं भाई सोचो ये बेकार की चीज़ है, मैं कहीं क्यों इतना टाइम वेस्ट करूं इसमें, उससे अच्छा मैं टाइम पे नमाज पढ़ लूं। समझे? तो यहाँ पर अल्लाह ताला प्रेज कर रहे हैं उन लोगों को जो नमाज खुशू से पढ़ते हैं। अब खुशू से पढ़ना मतलब क्या है, नमाज में खड़े रह के रोना नहीं, नमाज आप पूरा कंप्लीटली अल्लाह ताला को सबमिट कर रहे हैं, तो आप नमाज में इधर उधर नहीं देखेंगे, कंसंट्रेशन से पढ़ेंगे। और लड़कियां हो या लड़के, बस लड़के क्या करते, बार बार इधर उधर इचिंग करते या खुजाते रहते, गलत है। लड़कियां क्या करते, बार बार अपने फिंगर्स को देखते या अपना स्कार्फ सेट करते रहते। आप ऐसा स्कार्फ या ऐसी ओढ़नी पहनो जो आपको सेट करना ना पड़े बार बार, तो ये अवॉइड करना चाहिए। और अल्लज़ीना हुम फी सलातिहिम खाशिऊन वल्लज़ीना हुम अनिल लग़वी मोरिदून, लघु बातें क्या है, बेकार के गेम्स में बैठ जा रहे हैं खेलते हुए, या कोई टीवी देखते हुए बैठ जा रहे हैं, घंटों कोई चीज गॉसिप कर लेते हुए, बात कर लेते बैठ जा रहे हैं, तो ये सब क्या है, लघु है। लघु इसको बोलते हैं, जैसा कि बर्ड कोई बात कर रही तो आपको समझ में आता, ची ची चू चू जो भी बोल रही समझ में आता, यू डोंट अंडरस्टैंड, तो लव वर्ड वहां से आया, बर्ड की चर्पिंग करना, या नहीं तो कोई बर्ड ऐसी बात करना आपको नहीं समझ में आता, वैसे ही लव क्या है, वेस्ट ऑफ टाइम है,
यू आर स्पेंडिंग टाइम, लेकिन आप वेस्ट कर रहे हैं टाइम। और मोरिदून, जैसा मैं बताई, मुंह मोड़ लेना, फिजिकली भी और दिल से भी आपको रहना कि नहीं भाई मैं अब इससे मुंह मोड़ ले रहा हूँ, मुझे ये चीज नहीं करना। तभी हमारी नमाज वहां पर कंसीडर करी जाएगी अल्लाह ताला के पास। और फिर बोल रहे हैं वल्लज़ीना हुम अला सलावातिहिम युहाफिजून, नमाज को क्या बोल रहे हैं? सलावात, एक सलात नहीं, सलावात है, मतलब प्लूरल है यहाँ पर। बोल रहे हैं सब नमाजों को गार्ड करो। अब गार्ड करने की बात क्यों आ रही, प्रोटेक्ट करने की बात क्यों आ रही? क्योंकि नमाज को गार्ड करना पड़ता। अब आप नमाज पढ़े, उसके बाद गाली दे रही, बदतमीजी कर रही, बुरे अमल कर रहे, लोगों के साथ मीन बिहेव कर रही, लोगों के साथ बैक बाइट कर रही, लोगों के साथ बुरे प्लानिंग प्लॉटिंग कर रही, हर्ट कर रही, होता ना, ये सब क्या है? नमाज को जाया करना। पहली तो बात प्रोटेक्ट करने में क्या है चीज़ा, प्रोटेक्ट करने में क्या है? टाइम पे पढ़ना, सही वजू करना, सही अरकान करना, सुन्नत के तरीके से पढ़ना, कंसंट्रेशन से पढ़ना। और ज़ाय करने में क्या आएगा? अब मतलब प्रोटेक्ट करने में, अब उसको प्रोटेक्ट करने में क्या रहता कि अब आप नमाज पढ़ लिए, समझो कि आप नमाज पढ़ लिए, यू आर डन विद इट। फॉर एग्जाम्पल जोहर का टाइम आया, आप पढ़ लिए। अब फॉर एग्जाम्पल आप लोगों का ने ईशा का टाइम है, आप पढ़ लिए, लेकिन उसको प्रोटेक्ट कैसा करेंगे? नमाज पढ़ते ही झगड़े, लड़ाई, फजूल के बातें, लोगों के बारे में गलत सलत, ये वो, ये सब क्या है? नमाज ज़ाय करना है। अल्लाह ताला कुरान में फरमाते सूरतुल अनकबूत में, नमाज फाहशा और मुनकर को रोकती। फाहशा और मुनकर मतलब इंडिसेंट हरकतें करना, गलत बातें करना, और मुनकर मतलब इनकार से है, जो रिकग्नाइज्ड रॉन्ग है, जो गलत बात है। तो हम नमाज को क्या करना है? युहाफिजून, हिफाजत करना है, उसको गार्ड करना है। उलाइका हुमुल वारिसून, यही लोग हैं जो इनहेरिट करेंगे, इनको विरासत मिलेंगी। क्या चीज की विरासत मिल रही है इनको? इनको अल्लाह ताला बोल रहे हैं कि इनको क्या विरासत देंगे? अल्लज़ीना यरिसूना फिरदौस हुम फीहा खालिदून, इनको क्या मिल रहा है? क्या इनहेरिटेंस कर रहे हैं? फिरदौस, जन्नतुल फिरदौस। और ऑन टॉप ऑफ दैट जन्नतुल फिरदौस में हुम फीहा खालिदून, हमेशा रहेंगे, परमानेंट रेजिडेंट है। अब ऐसा नहीं है कि अच्छा पासपोर्ट को हम रिन्यू करने के लिए एवरी 10 years या कुछ उसके लिए भेज रहे हैं, वैसा कुछ भी नहीं है। अब ये जब जन्नत में जाएंगे, हमेशा हमेशा के लिए जन्नत में रहेंगे, जन्नत में से निकलने का कुछ है ही नहीं, हमेशा वहां पर जन्नत में रहेंगे। तो बता रहे हैं कि ये वो जन्नत में हमेशा रहेंगे, लेकिन उसके लिए करना क्या है? नमाज को गार्ड करना है, प्रोटेक्ट करना है। नमाज पढ़ लिए बातें, गैर गलत बातें, और हमारी ज़िंदगी में ये सब चीज़ें निकाल देना है। बैक बाइटिंग है, फाइटिंग है, खराब अल्फाज, अरे तुरे से भी बात करना, ये भी अच्छी बात नहीं है। किसी के साथ बदतमीजी से बात करना, डिसरिस्पेक्ट होना, लाउड बात करना, ज़ोर ज़ोर से बात करना, और किसी को गुस्सा करना, ये सब अच्छी बातें नहीं है। ये सब बातों से हम एहतियात करना चाहिए, ये सब अच्छे बातें नहीं है। उससे क्या होता, अगर आप एहतियात नहीं करेंगे तो आपकी नमाज क्या होंगी? ज़ाय हो जाएंगी, और हम नहीं चाहते कि हमारी नमाज ज़ाय होना। और फिर आगे हम देखते, अबू हुरैरा से रिवायत है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते, 5 जो प्रेयर्स है, अस्सलवातुल खम्सु व जुमातु इला जुमती, 5 नमाजें जब आप पढ़ते एक जुमा से दूसरे जुमा, आप समझिए कि एक फ्राइडे है, नेक्स्ट फ्राइडे तक एवरी डे आप 5 टाइम्स नमाज पढ़े, एवरी डे 5 टाइम्स, एवरी डे 5 टाइम्स, तो उससे क्या होगा कि आपके जो गुनाहें हैं पूरे साफ हो जाएंगे, पूरे साफ। आप कभी देखें कोई चीज अपन क्लोरॉक्स मार के अपन काउंटर साफ करें तो काउंटर कैसा क्लियर नीट हो जाता, क्लियर हो जाता, वैसे ही 5 टाइम के नमाजें एक फ्राइडे से दूसरे फ्राइडे में पूरा क्या हो जाएगा? आपके गुनाहें माफ हो जाएंगे। लेकिन मेजर सिंस में, जो बड़े बड़े गुनाह कर रहे हैं वो नहीं, जो छोटे गुनाह कर रहे हैं वो माफ हो जाएंगे, वो खत्म, साफ हो जाएंगे। तो यहाँ पर बता रहे हैं कि जो छोटे गुनाह हैं वो आपको अल्लाह ताला माफ करने वाला है। तो ये जो हम आज की जो नमाज नबी देख रहे हैं, इसमें आप
पूरे 5 टाइम के नमाजों को भी प्रोटेक्ट करना है। आप समझिए कि आप जोहर की नमाज पढ़े तो क्या हुआ, गुनाह स्लिप हो गए, जो भी आप फॉल्ट्स कमिट करे थे। फिर आप समझिए कि उसके बाद फजर, फिर जोहर, ये सारे गुनाह आपके माफ होते जा रहे, लेकिन इसमें सिर्फ और सिर्फ माइनर सिंस की बात हो रही। तो यहाँ पर क्या बता रहे हैं, तो यहाँ पर बता रहे हैं ठीक है, जो माइनर सिंस है वो आपके माफ होंगे, नॉट द मेजर वंस। ठीक है, वो बात हमको समझना चाहिए कि माइनर सिंस माफ होंगे, लेकिन एक नमाज से दूसरे नमाज का आपको इंतजार भी करना है। आपको ये भी नहीं रहना दिल में ये क्या मुसीबत है, मैं क्यों नमाज पढ़ूं, ऐसा भी नहीं करना चाहिए। नमाज खुशी से पढ़ना चाहिए और आपके गुनाह माफ हो जाएंगी और अल्लाह ताला बहुत माफ करने वाला है। लेकिन माइनर सिंस है, अब एक रात से दूसरे दिन तक जो भी हम कर रहे हैं, ये अल्लाह ताला बोल रहे हैं कि मैं तुम्हारे गुनाह जो, लेकिन इसमें कंटिन्यूटी रहना कि आज एक नमाज पढ़ ले रहे हैं, बोल रहे हैं कि नहीं मैं 5 में से आज एक पढ़ लिया, नहीं, पूरे 5 की नमाज पढ़ना है। क्योंकि अल्लाह ताला के पास हमारा जो आमाल नामा है, रिकॉर्ड ऑफ डीड्स है, वो बगैर धब्बे के रहना, ब्लॉटलेस रहना, क्लियर रहना, और ये सिर्फ और सिर्फ नमाज से हो सकता है। क्योंकि नमाज क्या है, फाहशा और मुनकर को रोकता, बुरे और गलत बातों को रोकता, और माइनर सिंस आपके छोटे जो गुनाह है माफ हो जाते। और कैसा हो जाता मालूम है, आप ऐसा सोचे तो भी आपको करैयत होती कि अरे मैं कोई ऐसा गुनाह भी करूं, तो छोटा भी गुनाह करने के लिए आप शडर करते, आप ऐसा ना अपने आप को ऐसा फील बैड करते कि नहीं नहीं मैं ऐसा नहीं करूं, ऐसा कोई गुनाह भी नहीं करूं, तो ऐसा आपको फील होता, तो आप गुनाह छोड़ देते, माइनर सिंस। और उससे क्या होता, जब आप छोटे गुनाह छोड़ देते ना, तो आप बड़े गुनाह भी छोड़ देते। जैसे ही छोटे गुनाह छोड़ रहे तो क्या हो रहा, आपके अंदर एक ऐसी चीज आ रही कि आप बड़े गुनाह भी छोड़ दे रहे हैं। अब सलाद नमाज भी कैसा पढ़ना है, जैसा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बता के गए। अब इसमें भी बहुत सारे लोग डिफरेंस ऑफ ओपिनियन करते, बोलते कि नहीं औरत की अलग रहती, आदमी की, ऐसा नहीं है। औरत और मर्द सबकी एक ही तरह की नमाज है, वो जो हम आगे जाके हम सीखेंगे, जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बताए उसी तरह हम पढ़ेंगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोले कि ऐसा नमाज पढ़ो जैसा मैं पढ़ रहा हूँ, मेरे को जैसा देख रहे तुम लोग। और क्या बोल रहे हैं, नमाज पढ़ो सुन्नत के तरीके से, और आपकी नीयत सिंसियर रहना, इंटेंशन, और फिर ऐसी नमाज रहना कि आपको गुनाहों से रोकना। आपकी नमाज अगर आपको गुनाहों से नहीं रोक रही, तो अपने आप को चेक करना, या तो नमाज में कोई फॉल्ट है, वजू में कोई फॉल्ट है, या आपके अमल में कोई फॉल्ट है। यू हैव टू चेक योरसेल्फ। अगर नमाज फाहशा और मुनकर से नहीं रुक रही, अगेन एंड अगेन यू आर डूइंग द सेम मिस्टेक, मतलब देयर इज समथिंग रॉन्ग। और फिर आप जैसे ही माइनर सिंस, छोटे गुनाह भी छोड़ देते, बड़े गुनाह भी ऑटोमेटिकली आपके छूट जाते। और अपनी नमाज को क्लोजर देखो, अच्छे से देखो, मैं सही से पढ़ रहा हूँ, अगर कोई गलती हो रही तो क्या बात है, क्यों क्यों मैं अपनी नमाज को सही नहीं कर सक रहा हूँ। अपने आप को कोशिश करना चाहिए, और मेजर सिंस तो बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। मेजर सिंस में क्या है कि किसी का कत्ल करना, खराब कामें करना, गंदे बातें करना, गंदे चीजें देखना, गलती से भी अगर सामने आ जाए बच्चों, तो भी वो चीज को हटा देना। बाई मिस्टेक तो अल्लाह ताला माफ करेंगे, लेकिन जानते बूझते नहीं वो करना है। अगर कोई गंदी बात भी कर रहे हैं, गंदी गाली भी दे रहे हैं, तो उनको अच्छे से समझाना, ना कि उनकी बात एडॉप्ट कर लेना। आजकल ना क्या हो गया, जो मेजर सिंस में दो चीज़ें बहुत ज़्यादा निकल के आ रही, चाहे बच्चे बड़े बूढ़े कोई भी हो, दो मेजर सिंस क्या आ रही, बैड लैंग्वेज, समझ रहे कि गंदी बात करना, गाली देना, खराब अल्फाज बोलना, समझ रहे हैं कि ये एक फैशन है, ये एक सिंबल है, स्टेटमेंट है, नहीं है ये गलत बात है। गंदी बात करना, स्लैंग लैंग्वेज यूज करना गलत बात है, और ये गुनाह है। अल्लाह ताला क्या करेंगे, जबान को भी पकड़ेंगे। क्या हम चाहते कि जबान पे हमारे कोई ऐसी चीज रख दी जाए
जो हमको उससे तकलीफ हो। और आखिरत में क्या होगा कि अपनी पूरी बॉडी बात करना शुरू करेंगी अगर अपन गलत सलत कामा करेंगे तो। ये एक चीज होगी। दूसरी चीज क्या हो गया मालूम है कि देखना गलत चीज, बोलते क्या अरे मिस्टेक से आ गया फिर वो हम देख लिए, नहीं, जो चीज गलत है वो चीज देखना नहीं है। इवन गेम्स में भी खराब कपड़े पहन रहे हैं, खराब उनके वो रह रहे हैं। तो मुझे तो दिखता कि सारे गेम के जितने भी है, पहले तो गेम ही इतना ज्यादा बच्चों को वो कर दिया, मुझे लगता कि सारों को अबाया ही पहना दो, इतने खराब ड्रेसिंग है उनकी। इवन कार्टून्स भी जब आप लोग देख रहे हैं या बच्चों के प्रोग्राम्स में भी, उसमें भी उन लोगों के कपड़े इनअप्रोप्रिएट है, मॉडेस्ट नहीं है वो कपड़े। तो अगर हम ये जो देखेंगे, जो आंख देखती ना वही दिल चाहता, तो हम भी क्या होते उसी तरह हो जाते, बेहयाई आ जाती हमारे अंदर। तो ये गलत है, हमारे अंदर ये चीज नहीं आना चाहिए। तो बच्चों हम कोशिश करना चाहिए, नमाज टाइम पे पढ़ना है और नमाज को प्रोटेक्ट करना है। टाइम पे मतलब धड़ 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 तेजी से नहीं पढ़ना है। ठीक है, आप छोटे सूरे पढ़ना चाहे बड़े सूरे, लेकिन अप्रिशिएटिंग है। क्या आपको माशाल्लाह इतने बड़े बड़े सूरतें आते, वो कब पढ़ेंगे फिर अगर आप नमाज में भी नहीं पढ़ेंगे, फॉरगेट, भूल जाएंगे आप। तो नमाज में अच्छे से सूरतें पढ़ो, अच्छे से पढ़ो, इधर उधर मत देखो, शैतान भटकाता, उसके भटकावे में मत आओ, प्रोटेक्ट करो नमाज को। और वजू सही से करो, ड्राई एरिया मत रखो। और लड़कियों के लिए खास तौर पे बोल रही हूँ, नेल पॉलिश के साथ वजू नहीं होता। और ये जो गुमराह करके रखा शैतान के हलाल नेल पॉलिश, मैं इन्वर्टेड कॉमर्स में बोल रही हूँ, दैट्स रॉन्ग, दैट्स इनकरेक्ट, गलत बात है, कुछ भी नहीं होता ऐसा। अगर आप मालूम करो, पानी पेनिट्रेट नहीं होता, वजू नहीं होता, तो ऐसा मत करिए। लोग धोखा दे रहे सिर्फ अपना बिजनेस चलाने के लिए। बॉयज हो या गर्ल्स हो, ये चीज से मना है, जो मना है। और आप जब नमाज में ठहरे हैं, अपने हाथों को देख रहे हैं, अपने उंगलियों को देख रहे हैं, इधर कुछ कर रहे हैं, वैसा नहीं करो, चोरी नहीं करना है नमाज में। जी गो हेड, बोलिए। अच्छा, सब लोग एक ही जगह है। अच्छा, तो यहाँ पर नमाज में कंसंट्रेशन से, खुशू खुजू से करना, अच्छे से पढ़ना, उसको प्रोटेक्ट करना और नमाज को डिले नहीं करना।